जवाब दीजिए शहजाद जी, जवाब दीजिए। हाँ सुचरिता जी, देखिए इसी को कहते हैं कंडीशनल कमिटमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब कि अगर मैं चुनाव जीतूं तब ठीक है इलेक्शन कमीशन, मैं केस जीतूं तब जुडिशरी ठीक है, वरना मैं इनको गाली दूं। परिवार तंत्र को देश के ऊपर और लोकतंत्र के ऊपर रखने वाले ये लोग हैं। दूसरी बात, एक बात बताओ सुचरिता जी, सबसे खुशी वाली बात, आज संभाजी नगर में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी अतुल सावे ने इम्तियाज जलील को हराया है। इम्तियाज जलील हार गया और यही मैं कह रहा हूं, एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे। यही मैं कह रहा था कि जो औरंगजेब की पैरवी कर रहे थे, आज छत्रपति शिवाजी महाराज के अनुयायियों ने उसे हराया है। तो एक प्रत्याशी दूसरे प्रत्याशी को हराता है तभी जीतता है। आप नाम खास तौर पर क्यों ले रहे हैं? क्या कहना चाहते हैं आप? भाई आप कुंदरकी में मुसलमानों ने बीजेपी को जिताया है। रुकिए, मैं फिर से बोलिएगा कि नहीं बोलिएगा? कि बोल रहे हैं मुसलमान आपका साथ दे रहा है, यहाँ पर आप चुप हैं, वहाँ पर आप दूसरी भाषा बोलने में समस्या लगी, मैं चेंज कर देता हूँ। मैं चेंज कर देता हूँ, बिल्कुल बिल्कुल मैं चेंज कर देता हूँ। उनको मेरे बोलने में समस्या लगी जी। हाँ, संभाजी नगर में अतुल सवे ने मियां इम्तियाज जलील को हराया है। चेंज क्या आपने तो और डिविजिव बना दिया, हिंदू ने मुसलमान को हराया। ये कह रहे हैं आप, ये सीट उनकी, ये तो गजब कर रहे हैं आप। कब तक ऐसी पॉलिसी? एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा, इसीलिए झारखंड में हारे। एमआईएम इसे अपना गढ़ मानता रहा है। जैसे कि उपचुनाव में कई सीटें ऐसी थी जिन्हें समाजवादी पार्टी अपना गढ़ मानती रही। अब उसमें भी जो अगर फेरबदल है तो वो करप्शन हो गया। अजीज खान साहब देखिए, मैं फिर कहूंगी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करनी चाहिए हार या जीत। वो अगर आप लोग करते हैं तो ये अच्छी बात है, और अगर नहीं करते हैं तो फिर सवाल उठेंगे ना सर। झारखंड में भी तो वो डिफीट एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हमारा जो प्रचार था शायद नहीं चला है। देखिए यही बात तो है ना सुचरिता जी, कि हम लोग समाजवादी लोग हैं, हम हर तरीके से समाजवाद में विश्वास रखते हैं और हर चीज को एक्सेप्ट करते हैं और हर चीज को समय पे टाल देते हैं। लेकिन बीजेपी ऐसा काम नहीं करती, जीत जाती है जहां पर वो कहती है कि साहब मोदी मैजिक चल गया, हार जाती है उस पर चर्चा नहीं करती। और समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन, हम चर्चा भी करते हैं और हम मंथन भी करते हैं। महाराष्ट्र में हार हुई है तो उसका मंथन भी होगा, उसमें चिंतन भी होगा, हालात क्यों ऐसे हुए और किन परिस्थितियों में इतनी कम सीट आई और कौन सा इन्होंने चमत्कार कर दिया शासन सत्ता चला करके 2.5 साल में कि वहां की जनता इतनी प्रफुल्लित रही, जनता में बड़ा उत्साह रहा कि बीजेपी को इस कदर उसने बहुमत दे दिया। तो इस पर सारी चर्चा का विषय है, ये कहीं ना कहीं इस पर एक मंथन होगा, चिंतन होगा। हम इस पर दोबारा हमारी पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने आज क्या कहा, उन्होंने एक बात बोली की जो अजीज खान साहब, देवेंद्र फडणवीस ने आज कहा कि मैं नए जमाने का अभिमन्यु हूं, चक्रव्यूह को हमने भेद दिया है। अब वो चक्रव्यूह कौन सा था? वो चक्रव्यूह बनाने की कोशिश की गई जिसमें एक महाविकास आघाड़ी में उद्धव ठाकरे थे, कांग्रेस थी, वहीं मुस्लिम वोटों को लेकर भी एक चक्रव्यूह गढ़ने की कोशिश की गई। वहां क्या हुआ शहजाद जी, इसका भी तो कोई एक आकलन किया होगा? मुस्लिम वोट अपील चली नहीं या फिर हिंदू वोट कंसोलिडेट हो गया? इसीलिए आज योगी आदित्यनाथ भी कह रहे थे हम एक हैं तो सेफ हैं। मैंने आपको जो संभाजी नगर की सीट का उदाहरण दिया तो वहां पे वही तो मैं कह रहा हूं ना कि इनका प्लान क्या था कि वोट जिहाद की अपील कराओ। अब इनको इतना बुरा लगा जब मैंने मियां इम्तियाज जलील बोला, जब मियां सलमानी और मियां नोमानी अपील कर रहे थे वोट जिहाद की, तब ये प्रेम जी कहां थे? प्रेम जी मुंह पर फेविकॉल लगाए बैठे थे और उस समय पर तो उनको दिखाई नहीं दे रहा था, ये सब संवैधानिक लग रहा था, सेकुलर लग रहा था। एक हो जाओ, तो चुनाव आयोग सो रहा था, पर वोट जिहाद गलत है तो चुनाव आयोग रोकेगा ना, एक्शन लेगा ना। क्या शहजाद जी गलत बोल रहा हूँ? अच्छा, और आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपकी जिम्मेदारी केवल आरोप लगाने की है। बांटोगे तो कटोगे, ये भी तो फतवा है। आप दाऊद इब्राहिम को भी बुला लेना, बांटोगे तो कटोगे, ये भी फतवा है शहजाद जी। कैंपेनिंग में इस पर भी रोक लगना चाहिए था चुनाव आयोग। हिंदू फतवा देता है, हिंदू फतवा देता है। हिंदू फतवा, बांटोगे तो कटोगे, फतवा ही है और कुछ नहीं है। से जुदा जो है राष्ट्रवाद बहुत ही प्रिय वचन। अगर ये नारा लगेगा तो हम गलत बोलेंगे, गलत को गलत बोलते हैं। किस प्रकार से अपमानित करना है, यही इनकी पूरी रणनीति है। नहीं देखिए, ये बड़ा क्लियर है कि जो वोट अपील्स की गई इस चुनाव में नारे बहुत सारे थे, लेकिन वो नारे किसके हक में चले हैं या फिर किसके समर्थन में चले हैं, क्या वो नतीजों से साफ नहीं है। इन नतीजों में एक लैंडस्लाइड है ब्रिजमोहन जी, एक लैंडस्लाइड विक्ट्री।
अब देखिए बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस सीएम होंगे और अजीत पवार, देखिए 5 बार डिप्टी सीएम रह चुके हैं अजीत पवार, अब उनकी भी महत्वाकांक्षा होगी, वो चाह रहे हैं कि एक बार सीएम बने, लेकिन इस बार भी लग रहा है डिप्टी सीएम तो वो बन ही रहे। सुचेता जी देखिए, महत्वाकांक्षा होना एक अलग बात है और जन समर्थन मिलना एक अलग चीज है। कि हम लोग इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पास इतने विधायक नहीं है कि हम इस बात को कह पाएं, लेकिन ये बात सच है कि आदरणीय अजीत दादा पवार, देवेंद्र फडणवीस साहब और एकनाथ शिंदे, तीनों की युति ने ही महाराष्ट्र में ये जो लैंडस्लाइड विक्ट्री की जो हम बात कह रहे हैं, वो उस मंजिल तक हम लोग पहुँचे हैं। और इसके पीछे निश्चित रूप से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जिसको कि हम लोग लगातार लोगों के बीच में रख रहे थे, वो भी इसमें तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय की। तो मुझे ऐसा लगता है कि जी बोलिए मुझे ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की जो जनता है, इसने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों को दी है, जिसको 5 साल तक हम लोगों को पूरा करना है। तो ये बड़ी बात है जो आप कह रहे हैं, 5 साल तक इसे निभाना है। मैंने जैसा कहा कि इस जीत के कई मायने हैं। किसी अलायंस को 200 से पार महाराष्ट्र में कभी नहीं मिला, इस अलायंस को मिला है। बीजेपी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरी है और शिवसेना के जो नंबर्स हैं वो महाअघाड़ी की तीनों दलों से ज्यादा नंबर्स हैं। ये भी अपने आप में सोचना होगा क्या हो गया कि कैसे ये इतना बड़ा लॉस। बीजेपी मुख्यालय की तस्वीरें आ रही है, जरा देख लीजिए, दूर तक भरा हुआ है। प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं, प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और वहां पर प्रधानमंत्री को सुनने के लिए आज वो क्या कहेंगे। एक है तो सेफ है। आज प्रधानमंत्री क्या यही वाला नारा आज फिर से देंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री के इस नारे के बाद देखिए ये तस्वीरें प्रधानमंत्री के आने के इंतजार में है। मैं एक चीज जरूर पूछूंगी, शहजाद जी जरा पत्ते खोलिए। देवेंद्र फडणवीस ऑलमोस्ट फाइनल है, मुझे लगता है ऐलान हो गया, क्योंकि खबर तो हमारे पास ये आ रही है कि 25 और 26 में से एक दिन ऐलान भी, शपथ ग्रहण भी होने वाला है। शपथ ग्रहण भी होने वाला है। तो अब ये शपथ ग्रहण की भी तारीख, चंद्रप्रकाश जी, शपथ ग्रहण के लिए भी तारीख आ गई है। ऐसा लग रहा है देवेंद्र फडणवीस सीएम। देखिए शहजाद जी नहीं बोल पाएंगे, निश्चित रूप से वो बोलेंगे भी नहीं, अगर उन्हें पता भी होगा तो भी नहीं बोलेंगे। लेकिन एक चीज दिखाई दे रही है इस जनादेश में, एक चीज बड़ी स्पष्ट है, जनता ये कह रही है कि देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री बनना चाहिए। अगर भाजपा किसी रणनीतिक कारण से, किसी भी अन्य कारण से, किसी राजनीतिक कारण से उनको नहीं बनाती है तो ये उस जनादेश से बाएं दाएं जाना होगा। निश्चित रूप से ये जनादेश देवेंद्र फडणवीस के लिए, हाँ, ये नेतृत्व में एकनाथ शिंदे और अजीत पवार का इसमें बड़ी भूमिका है इस जीत में, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लेकिन जहां तक मुख्यमंत्री कोई एक ही बनेगा तो वो देवेंद्र फडणवीस का नाम है, ये इस जनादेश में। बस एक आखिरी सवाल मैं अजीत खान से पूछूंगी। अजीत खान साहब बता दीजिए, ये 27 का सेमीफाइनल था कि नहीं था? समय नहीं है मेरे पास, बहुत जल्दी से बता दीजिएगा। देखिए सुचेता जी, सबसे पहली बात, जी 27 का सेमीफाइनल हम इसको तब मानते जब निष्पक्ष चुनाव होता है, और चूंकि निष्पक्ष चुनाव नहीं हुआ है उत्तर प्रदेश में, इसलिए 27 का सेमीफाइनल इसे नहीं माना जा सकता है। फिर तो 27 में जो चुनाव होंगे